नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल मैथ की, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर हमने लिया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की आज ये चौथी वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैं 3 वीडियोस डाल चुका हूँ। कोशिश ये है कि सारे के सारे टाइप जितने भी आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उस सारे के सारे कवर करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, ताकि आपका कोई भी टाइप ऐसा ना छूटे जो आपके एग्जाम में आ जाए और आप घर से पढ़कर ना जाएं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि वीडियो चाहे एक चैप्टर की 4 से 5 बनाने को मिले, लेकिन सारे के सारे टाइप आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये क्लासेस जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, तो आप इनका फ़ायदा उठाएं और फ्री में अपनी तैयारी कर कर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। इसी तरीके से हिंदी की प्ले लिस्ट बनी हुई है अलग से, हिंदी स्पेशल के नाम से, वहाँ पर जाकर हिंदी की सारी क्लासेस ले सकते हैं। ऐसे ही हमने लूसेंट स्पेशल चला रखी है, उसमें भी आप जाकर सारी की सारी जीके की क्लासेस ले सकते हैं। कल ही हमने संविधान के ऊपर वीडियो डाली थी, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो 3 वीडियो डल चुकी हैं आप उनको जरूर देख लें। उनका लिंक जो है वो आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा, और आप वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी यूपीएसआई मैथ में जाकर आप देख सकते हैं। सारी की सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आज के इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब आप 100 से 1000 तक की गिनती करते हैं तब 8 अंक कितनी बार प्रकट होता है। देखिए, वैसे तो देखते ही जब आपसे ये पूछा जाए कि 100 से 1000 तक कोई भी अंक कितनी बार रिपीट होता है, चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, 0 से लेकर 9 तक कोई सी भी संख्या हो, अगर आपसे पूछा जाता है कि वे 100 से लेकर 1000 तक गिनती करते समय कितनी बार रिपीट होगी, तो आपको आंख मीच कर जो आंसर लगाना है वो लगाना है 280। ये आपको मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ करने का। अब आप में से बहुत सारे लोग सीखना चाहेंगे कि किस तरीके से है हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 101 से लेकर 200 तक जो कोई भी संख्या रिपीट होती है वो कितनी बार रिपीट होती है? 20 बार टोटल रिपीट होती है। जैसे कि 8 की अगर हम बात करते हैं तो 8 देखिए कितनी बार रिपीट हुआ। पहली लाइन में 8 कितनी बार आया? एक बार। दूसरी लाइन में भी एक बार, तीसरी लाइन में भी एक बार, चौथी लाइन में भी एक बार। तो इस तरीके से इकाई का अंक, देखिए ये क्या है? इकाई का अंक। अब देखिए, सबसे पहली चीज ये भी समझिए आप कि 8 आ कहाँ सकता है? एक 8 इकाई के अंक पर आ सकता है, और 8 कहाँ सकता है? दहाई के अंक पर आ सकता है, और 8 कहाँ सकता है? सैकड़े की जगह। तो हमें सारे वे 8 काउंट करने होंगे, चाहे 8 यहाँ हो, चाहे 8 यहाँ, चाहे यहाँ 8, कहीं भी 8 आया हो, हमको सारे के सारे 8 जो हैं वो गिनने पड़ेंगे, तभी हमारा आंसर निकल पाएगा। तो अगर इकाई के अंक की बात करें तो इकाई के अंक में आप देखिए यहाँ पर 8 एक बार आ गया, 8 एक बार, 8 एक बार, 8 एक बार, फिर इसी तरीके से ये। तो अगर हम देखें 100 से लेकर 200 तक 8 जो है आया है इकाई के अंक पर, कितनी बार आया है? तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टोटल 10 बार जो है 8 है इकाई के अंक पर आया है। कब से कब तक? पूरी 100 संख्याओं में। तो आप कहोगे कि देखो 100 संख्याओं में 8 जो है कितनी बार आया है? वो 10 बार आया है। कहाँ पर? इकाई के अंक पर। 100 संख्याओं में 8 इकाई के अंक पर कितनी बार आया है? 10 बार। अगर हम देखें दहाई के अंक पर कितनी बार आया है, तो दहाई का अंक कहाँ है? दहाई का अंक आपको ये दूसरी संख्या देखने को मिलेगी। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो दहाई के अंक पर 8 जो शुरू होगा वो देखो यहाँ से शुरू होगा 180 से। कहाँ से शुरू होगा? 180 से। तो एक तो ये हो गया एक, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 बार इकाई दहाई के अंक पर भी क्या आएगा? 8 आएगा। टोटल 10 बार 100 संख्याओं में 8 जो है वो दहाई के अंक पर कितनी बार आया? 10 बार। इकाई के अंक पर भी 10 बार और दहाई के अंक पर भी 10 बार। अब बात करेंगे सैकड़े की, तो सैकड़े का मतलब है सबसे पहला अंक। सबसे पहले पे तो कहीं भी यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, नहीं दिखाई दिया, बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब है 100 से 200 संख्याओं तक, यानी कि टोटल 100 संख्याएं जो होती हैं उनमें जो 8 आएगा, 8 या कोई भी संख्या जब आएगी तो वो टोटल कितनी बार आएगी? 20 बार आएगी। चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2, चाहे 3, कोई सी भी संख्या हो, वो टोटल कितनी बार आएगी? 20 बार। और इस 20 में हमने सिर्फ इकाई और दहाई जोड़े हैं, क्योंकि सैकड़ा यहाँ नहीं दे रखा। आप कहोगे तो सैकड़ा कहाँ आएगा? सैकड़ा आएगा जब हम 100 से लेकर 1000 तक की गिनती करेंगे, तो बीच में संख्याएं आएंगी 800, 801,
802, इस तरीके से संख्याएं 899 तक जाएंगी। तो देखिए जो सबसे पहला अंक है ये क्या कहलाएगा, सैकड़े का। ये क्या कहलाएगा, सैकड़ा। समझ में आई बात। तो सैकड़ा जो आपको देखने को मिलेगा वो कहां पर मिलेगा, 800 से जब शुरू करेंगे हम संख्याएं। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई, वो क्या थी कि 100 संख्याओं में इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ के कोई भी संख्या कितनी बार रिपीट होती है, 20 बार। यहां तक चीज समझ में आ गई हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 100 से लेकर 199 तक टोटल कितनी संख्याएं होती हैं, 100 संख्याएं होती हैं। ठीक है, आप जोड़ कर देख लीजिएगा, 100 को भी जोड़िएगा, 100 1 2 3 4 ऐसे करके देगा, टोटल संख्याएं कितनी बैठेंगी, टोटल संख्या जो बैठेंगी वो 100 बैठेंगी। और हमें पता है 100 संख्याओं में कोई भी संख्या कितनी बार रिपीट होती है, 20 बार, इकाई और दहाई के अंक को जोड़कर। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें 200 से 299 की, तो फिर 20 बार 8 आएगा। फिर अगर हम बात करें 300 से 399 तक की, तो फिर 20 बार 8 आएगा। और बात करें 400 से 499 तक की, तो फिर 20 बार 8 आएगा। और अगर फिर बात करें 500 से 599 तक की, फिर 8 कितनी बार आएगा, 20 बार। फिर 600 से अगर बात करें 699 तक की, तो फिर 8 कितनी बार आएगा, 20 बार। फिर अगर हम बात करें 700 से 799 तक की, तो कितनी बार आएगा, 20 बार। और इसी तरीके से 800 से लेकर 899 तक यहाँ पर कितनी बार आएगा, 20 बार। प्लस अब यहाँ पर क्या चीज जुड़ जाएंगी, अब यहाँ पर चीज जुड़ जाएंगी, देखिए यहाँ पर अबजा सैकड़ा भी आएगा। अभी तक जो हम ये 20 गिनते आ रहे हैं ये इकाइयों और दहाई को गिनते आ रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की 100 संख्याओं पर पहुंचे तो इन 100 संख्याओं में देखिए मुझे सैकड़ा भी देखने को मिल गया। अब सैकड़े में कितने आएंगे, अब पता है आपको सैकड़े में 100 संख्याएं होती हैं। सैकड़े में कितनी संख्याएं होती है, पूरी 100। अब आपको पता है 800 से लेकर 899 तक की जब हम गिनती करेंगे तो ये जो शुरू का 8 है ये हर संख्या में आएगा, आएगा या नहीं आएगा, 801 802 803 804 805 899। तो हर संख्या में ये वाला सैकड़े वाला जो 8 है वो रिपीट होगा। और 800 से लेकर 899 तक टोटल संख्याएं कितनी होंगी, 100। इसका मतलब है 8 जो है वो सैकड़े वाला कितनी बार आएगा, 100 बार आएगा। इसका मतलब है ये सैकड़े वाला 100 और यहाँ पर जुड़ जाएगा। समझिए मेरी बात या नहीं समझे, बिल्कुल समझे होंगे कि यहाँ पर ये सैकड़े वाला जो ये है ये भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बस आपको ये यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसी तरीके से जब मैं 900 से चलूंगा और फिर कहाँ से जाऊंगा 999 तक, तो फिर मुझे इकाई और दहाई मिलेंगे, सैकड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि सैकड़ा जो मिलेगा, सैकड़ा बस मुझे यहीं मिलेगा। ठीक है जी। अगर ये संख्या 6 पूछ रहा होता तो 6 में मैं कहाँ देखता, देखिए 6 में सैकड़ा यहाँ मिलता, 5 में सैकड़ा यहाँ मिलता, 4 संख्या पूछता 4 में सैकड़ा यहाँ मिलता। समझ गया, वो पूछता कि बताओ 100 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है, 4 जो है वो कितनी बार रिपीट होगा, तो हर बार तो 20 होगा। लेकिन जब हम 400 से लेकर 499 तक जाएंगे तो 20 के साथ आपको 100 और जोड़ना पड़ेगा सैकड़े के लिए। ठीक है जी, क्योंकि सैकड़े वाला जो जुड़ेगा वो कहाँ पर जुड़ेगा, वो वहीं पर जुड़ेगा जहां पर फ्रंट में कितना आ जाएगा, जहां पर सबसे शुरू में कितना आ जाएगा, वो संख्या खुद आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 8 खुद आ गया। अब तक हम इकाई के और दहाई के अंक जोड़ते आ रहे थे, वो कितने थे, 20 20 20 20 20, लेकिन यहाँ पर आकर सैकड़ा भी जोड़ना पड़ा, इसलिए कितना हो गया, प्लस के 100 और हो गया। तो अब अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 20 जो है वो कितनी बार आए हैं, 9 बार। और एक बार कितना आया है, 100। तो 9 दूनी 18, 180 प्लस के 100, तो टोटल कितनी बार रिपीट होगा, 280 बार। तो उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये आंसर जो है वो 280 आया है। आगे से बस आपको ये याद रखना है कि ऐसी जब भी क्वेश्चन पूछा जाए 100 से 1000 तक तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 280। लेकिन कभी कभी अगर एग्जामिनर ऐसा पूछ ले कि 100 की जगह वो आपसे क्या पूछ ले, 100 की जगह आपसे उसने पूछ लिया कि बताओ 200 से 1000 तक कितनी बार आएगा, तो आपको फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे कि 200 से फिर आपको जाना है 299, फिर 300 से 399। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ सिखा कर दिखा दी कि अगर 100 से पूछ लिया जाए 1000 तक तो आपको डायरेक्ट आंसर कितना देना है, 280 देना है। तो उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आया होगा। जो डायरेक्ट बिना पेन के बताया है वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया था आपको कि 280 आंसर है। बाकी अगर आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर ये समझ में आया है तो यस लिखें, अगर नहीं समझ में आया तो नो लिखें। मुझे कमेंट करके बताएं कि क्यों आपको ये समझ में नहीं आया, क्या चीज़ ऐसी थी जो समझ में नहीं आई। अगला क्वेश्चन क्या है, 100 से 1000 तक की गिनती करते समय कौन तब अंक 6
कितनी बार आता है। देखिए मैंने कहा था कोई सा भी अंक हो, 0 से लेकर 9 तक कोई सा भी अंक हो, और आपसे कहाँ से पूछ लिया जाए 100 से 1000 तक, आंख मीच कर आंसर क्या लगा देना है 280, सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि 4 में से 3 संख्याएं तो अभाज्य हैं, लेकिन सिर्फ एक संख्या ऐसी है जो अभाज्य नहीं है। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो या तो खुद से कटें या सिर्फ एक से कटें, बाकी किसी और संख्या से वे नहीं कटती, उनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। हमें इन चारों में से ऐसी संख्या ढूंढनी है जो एक के और खुद के अलावा किसी और से भी कट जाए, क्योंकि पूछा है कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि 3 संख्याएं तो अभाज्य होंगी, एक संख्या ऐसी होगी जो अभाज्य नहीं होंगी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो देखते ही समझ में आता है, ये जो 1001 है ना, ये पूरा 11 से कटता है, यानी कि 1 से तो कटेगा ही, खुद से भी कटेगा और ये 11 से भी कटता है। इसका मतलब यही संख्या एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये डायरेक्ट आपको आंसर में मिल जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपको तो ये पता है इसलिए आपने बता दिया, लेकिन हम इस चीज़ की पहचान कैसे कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। देखिए वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका इसका ये होता है कि 1001 है, ठीक है जी, इससे बड़ी कोई पूर्ण वर्ग संख्या मुझे आप बताओ, 1001 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? तो आप कहोगे देखो जी 1001 से बड़ा पूर्ण वर्ग होता है 1024, और ये किसका पूर्ण वर्ग होता है? तो आप कहोगे ये होता है जी 32 का। अगर आपको पता होगा, देखिए नहीं पता तो थोड़ा सा अंदाजा से कैलकुलेट कर देते हैं। आपको ये तो पता होगा 30 का वर्ग कितना होता है? 30 का वर्ग होता है 900, तो आपको ये पता चल जाएगा 30 के आगे ही कोई संख्या ऐसी होगी। फिर मैंने देखा 31 का वर्ग, 31 का वर्ग अगर मैं निकाल दूं, 1 का वर्ग 1, 1 की 3 में गुना करेंगे 3 एकम 3, फिर 2 में गुना करेंगे 3 दूनी 6, फिर यहाँ से 3 का वर्ग करके लिख देंगे यानी कि 9। फिर 32 का वर्ग अगर करके देखें तो 32 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग तो लिख दो 4 इधर, फिर इस 2 की इस 3 में गुना करो, 2 तिया 6, और 6 की फिर 2 में गुना करो, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल लग गया 1। अब इस ये जो इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, इसका वर्ग कर दो, 3 का वर्ग 9, और ये एक हासिल का जोड़ देंगे, तो यानी कि 32 का वर्ग कितना आ गया? 1024। ठीक है, अब इस 32 से नीचे की सारी अभाज्य संख्याएं आपको लिखनी है। 32 से नीचे की सारी अभाज्य संख्याएं, 32 से नीचे की अभाज्य संख्या कौन सी होगी? देखिए 31 बिल्कुल हो जाएगी, 30 नहीं होगी, 29 हो जाएगी, 28 नहीं होगी, 27 नहीं होगी, 26 नहीं होगी, 25 नहीं होगी, 24 भी नहीं होगी, 23 हो जाएगी। 23 के बाद कौन सी हो जाएगी? 23 के बाद अगर हम देखें तो 21, 22 भी नहीं होगी, 21 भी नहीं होगी, 20 भी नहीं होगी, 19 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 17 के बाद 13 हो जाएगी, 13 के बाद 11 हो जाएगी, 11 के बाद कौन सी हो जाएगी? 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3, फिर 2। ठीक है जी, ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हो गई। अब देखिए अगर इन अभाज्य संख्याओं से ये कट गई संख्या, अगर ये कट गई तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, अगर ये ना कटी तो ये अभाज्य संख्या है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है अभाज्य संख्या निकालना, फिर भी मैंने बता दिया। देखिए 2 से तो ये नहीं कटेगी, 3 से भी ये नहीं कटेगी, 5 से बाद में 5 होता 0 होता तो कट जाती, नहीं कटेगी, 7 से नहीं कटेगी, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 2, 7 21, कट गई बिल्कुल। देखिए 7 एकम 7 कितना बचा? 3 उतार ली 0, 7 चौक 28 कितना बचा? 2, 7 21, कट के साफ गया, 7 से ये कट गया। ठीक है, 11 निम्न 99, 11 से भी ये कट गई। तो जब ये संख्या कट गई तो इसका मतलब यही संख्या ऐसी है जो अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखिए अगर पहली संख्या आपने चेक करी, फिर आपको ऐसे ये चेक करनी पड़ती, सारी की सारी चेक करनी पड़ती, तो एग्जामिनर ने पहले ही एक ऐसी संख्या दे रखी है जो प्रचलित है, इस संख्या का सबको पता है, ये संख्या कट जाती है, 11 से कट जाती है। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा थोड़ा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको तजुर्बा हो जाएगा। जब अभाज्य संख्या के बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको लगवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी संख्या अभाज्य होती है, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं होती। पूरा फाउंडेशन कोर्स आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, उसमें डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। बहुत ही नॉमिनल फीस रखेंगे हम उसकी, और ये मान लो लगभग फ्री ही होगा वो कोर्स। उसमें आपको इतना डिटेल में पढ़ा दूंगा कि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। फिलहाल के लिए आपको जो ये मिल रहा है आप इसका फ़ायदा उठाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। एक नियम और होता है कि यदि कोई संख्या 6n+1 या 6n-1 की फॉर्म में नहीं लिख रही, अगर कोई संख्या इस फॉर्म में नहीं लिख रही तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये भी होता है। देखा, अगर मैं इसको सब कुछ 6 से भाग दे दूं तो या तो +1 बचेगा या -1 बचेगा।
ठीक है ना, ये सारी की सारी संख्याएं ऐसी ही हैं। ठीक है, अब +1 और +1 और -1 अगर बच जाता है तो वो संख्या अभाज्य संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन यदि ना तो +1 बच रहा ना -1, तो पक्का आप ये कह सकते हैं कि वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। ना होने की गारंटी है, लेकिन अगर +1 -1 बच जाता है शेष, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ये हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बाकी मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया। इनके ऊपर हम कभी अपनी जो फाउंडेशन क्लास है उसमें डिटेल में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका इसमें डाउट है और आप इस पर डिटेल में एक वीडियो चाहते हैं तो मैं एक छोटी वीडियो बना दूंगा इसके लिए, 15 से 20 मिनट की पूरी डिटेल में। तो अगर आप चाहते हैं इस पर वीडियो, तो आपको कमेंट में अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर लिख दें, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या रूढ़ संख्या है? रूढ़ संख्या को हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, प्राइम नंबर। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अब मैंने आपको बताया है कि अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है या तो खुद से कटे या एक से, बाकी किसी से नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम देखें 47, 51, 39, 27, 27 9 से कट जाता है, इसका मतलब अभाज्य संख्या नहीं होगी। 39 3 से कट जाता है, अभाज्य संख्या नहीं होगी। 17 या 51 होता है, 17 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, अभाज्य संख्या नहीं होगी। 47 ही एक ऐसी संख्या है जो या तो 1 से कटेगी या 47 से, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन का तो आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन जैसा वो क्वेश्चन अभी आया था बड़ा सा, उन पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाज्य संख्या नहीं है? कौन सी संख्या भाज्य नहीं है? अगर भाज्य नहीं है तो क्या होगी? अभाज्य। और अभाज्य संख्या वो होती है जो या तो खुद से कटती है या एक से कटती है। तो इन चारों संख्याओं में से कोई सी एक संख्या ऐसी है जो अभाज्य है, आपको वो पहचाननी है। ठीक है, तो बाकी जो 3 है वे पक्का किसी ना किसी से कटेंगी। तो हमको यही चेक करना है कौन सी संख्या किससे कट रही है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है चेक करने का, आपको फटाफट से डिवाइड कर कर देखना पड़ेगा। देखिए 2 से वो संख्या कटती है जिसके इकाई का अंक 2 से कटेगा, इसका मतलब 2 से तो ये कोई सी भी संख्या नहीं कटेंगी। 3 से वो संख्या कटती है जिसके अंकों का जोड़ 3 से कट जाए, 3 और 3 6 और 1 7, तो ये 3 से नहीं कटेगी। 4 और 3 7 और 3 10, ये भी 3 से नहीं कटेगी। 5 और 3 8, 8 और 3 11, ये भी 3 से नहीं कटेगी। 8 और 3 11, 11 और 3 कितने हो जाएंगे 14, तो ये भी 3 से नहीं कटेगी। 4 की बात करें तो 4 से बाद के 2 अंक कटने चाहिए, कोई से भी नहीं कटेंगे। 5 से वे संख्याएं कटती हैं जिसके बाद का इकाई का अंक 5 हो या 0 हो, तो इनमें से कोई सी भी संख्या 5 से नहीं कटेगी। 6 से नहीं कटेगी, अगर कोई संख्या 2 और 3 से नहीं कटी तो वो 6 से भी नहीं कटेगी। 7 से अगर चेक करूँ तो 7 ही कम 7, अगर मैं इसको चेक करूँ 7 ही कम 7 बचेंगे, 6 उतार लेंगे, 3 63, 7 नम 63, ये संख्या 7 से कट गई। इसका मतलब ये संख्या जो है ये कैसी संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है। तो ये तो मैदान से भाग गई। इसकी बात करें 7 छिंग 42, बचेगा 1, नहीं कटेगी 7 से। 7 7 छिंग 42, 7 सती 49, 4 बचेंगे, नहीं कटेगी। 7 ही कम 7 बचा 1, 7 ही कम 7 बचे 6, 7 नम 63, ये संख्या जो है वो 7 से पूरी की पूरी कट गई। तो 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से कट गई, यानी कि ये तो होगी भाज्य संख्या। ये कैसी हो गई? भाज्य संख्या। अब 2 संख्याएं बची हैं, इनके बीच युद्ध अभी बाकी है। 7 के बाद अगली संख्या 8 है, 8 से 3 अंक कटने चाहिए। जो संख्या 4 से नहीं कटी वो 8 से भी नहीं कटेगी, आप मान के चलें। 9 की अगर बात करें तो संख्या अगर 3 से नहीं कटी तो संख्या 9 से भी नहीं कटेगी। 9 का नियम भी यही है, अंकों का जोड़ 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कटेगी, नहीं तो बाकी नहीं कटेगी। 10 से वो संख्या बस कटती है जिसके बाद में 0 हो। 11 से भाग करके देख लेते हैं, 11 तिया 33, कितना बचेगा 10, 103 हो जाएगा, 11 से नहीं कटेगा। 11 से इसको भाग देखते हैं, 11 चौक 44, कितना बचेगा 9, नहीं कटेगी जी 11 से। 12 से नहीं कटेगी, जो संख्या 4 से नहीं कटी 3 से नहीं कटी, क्योंकि 4 तिया 12 होता है। जो संख्या 4 और 3 दोनों से नहीं कटी वो संख्या 12 से नहीं कटेगी। 13 से चेक कर लेते हैं, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 40 41 42 43, 4 बच गए, नहीं कटेगी। देखिए 13 चौका 52 बचा 1, 13 कम 13 कट गई, ये संख्या 13 से कट गई। यानी कि 3 संख्या ऐसी हैं जो 13 जो पूरी की पूरी कट गई हैं, लेकिन एक संख्या ऐसी है जो किसी से नहीं कटी। तो आंसर यही हो जाएगा, ये संख्या ऐसी है जो भाज्य संख्या नहीं है। उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए इन क्वेश्चनों में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ सकता है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सहभाज्य संख्या है? देखिए सहभाज्य संख्या क्या कहती है, जिनको हम क्या कहते हैं को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर वे होते हैं जिनका HCF कितना हो 1, यानी कि उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। HCF 1 तभी आता है जब उनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। और वे दोनों संख्याएं अगर कुछ कॉमन होगा तो वे उससे कटेंगी पूरी की पूरी, है ना। तो उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो। तो आपको सिंपल देखना है कि संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब ये संख्या 2 से कटेगी, ये भी 2 से कट जाएगी, इन संख्याओं में तो 2 कॉमन आ गया, तो ये संख्या को प्राइम नंबर नहीं होगी। 23 की देखें, 23 ही कम 23, 23 चौका 92, यानी कि इस ये भी 23 से कटेगी, ये भी 23 से कटेगी, तो इनमें तो दोनों में, इसमें भी 23 छुपा है, इसमें 23 छुपा है, क्योंकि ये है 23 ही कम 23। ये कितना है भाई, ये है 23 ही कम 23, और ये है 23 चौका 92, इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है। इसका मतलब ये भी को प्राइम नंबर नहीं होगी। अगर हम इसकी बात करते हैं 24 की और इसकी, तो ये देखिए ये कितना होता है, 8 तिया 24, ये 3 से कट जाएगा। अरे ये भी 3 से कटेगा क्या, बिल्कुल, 5 और 3 8 और 1 9, इसके अंकों का जोड़ 9 है, और 9 जो है 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। देखिए 3 ही कम 3, 3 कम 3, 3 7 21, ये कितनी बार कटेगी, 117 गुना 3 कह सकते हैं इसे, इसे 8 गुना 3 कह सकते हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसका मतलब है ये भी को प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि इनमें सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। बची एक संख्या, ये इनमें आपस में कुछ भी नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए ये नहीं कटने वाली। देखिए इसे हम 36 18 कह सकते हैं, 9 दूनी 18 कह सकते हैं, लेकिन इसको 7 पंजे 35 कहेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला। इनका मतलब है इसका HCF क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, और ये जो संख्या है ये आपकी क्या हो जाएगी, को प्राइम हो जाएगी, यानी कि सहभाज्य संख्या हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को पहचानिए। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, सबसे पहले आपने दो चीज पढ़ी होंगी, परिमेय और अपरिमेय, यानी कि रैशनल और इरेशनल। परिमेय संख्या वे होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इनको क्या बोलते हैं, परिमेय। परिमेय। और जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उनको क्या बोलते हैं, अपरिमेय, यानी कि इरेशनल नंबर। ठीक है जी। ये चाहे तो आप साथ के साथ लिखते हुए भी चल सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है √81 डबल जीरो, 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगी, और 9 का वर्ग 81 होता है 9, यानी कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 90। और 90 क्या है, एक पूर्णांक है, और सभी पूर्णांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक परिमेय संख्या होते हैं। ये वो सब क्या होते हैं, एक परिमेय संख्या। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कि रैशनल नंबर है। इसे हम लिख सकते हैं 90 के बटे में 1 लिखा जा सकता है, यानी कि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं 0.45 की। देखिए आपने देखा होगा 45 पॉइंट हटेगा तो बटे में 2 जीरो आ जाएंगी, इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, ये भी आपकी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है। पाई की अगर बात करें 22/7 की, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार अलग अलग एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका। आपने पाई के दो मान पढ़े होंगे, एक तो पाई का मान आपने पढ़ा होगा 22/7। देखिए इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाता है, ये रैशनल नंबर कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन अगर पाई का मान वो आ जाए 3.1428, जो इस तरीके से आगे जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। तो पाई का एक मान तो लिख कर दे दिया 22/7, तो इसको तो हम क्या कहेंगे, परिमेय। इसका मतलब क्या है कि जब एक मान लिख के दे दिया तो ये जो पाई का मान बात हो रही है वो इस वाले की हो रही है, तो अपरिमेय संख्या जो है, इरेशनल नंबर, वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करके अपने नोट्स में लिख कर चले, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है जी। देखिए इनमें से आपको पूर्ण वर्ग संख्या पहचाननी है। सबके बाद में 25 है, तो सबके बाद में तो 5 आ ही जाएगा। अब आप शुरू में देखो क्या है, 12, 12 के टुकड़े करो तो आप कहोगे 3 चौक 12। क्या करोगे आप, 3 चौक 12, तो इसका तो ले लेंगे 3, और 25 का क्या ले लेंगे 5। तो ये जो संख्या है ये 35 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 35 का। अब आपको इसके टुकड़े करने हैं, 4 पंजे 20, ये कितना होता है, 4 पंजे 20, तो शुरू का ले लेंगे 4 और बाद का 5, तो कितना हो जाएगा 45, 25। अब देख ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये ऑप्शन हमारा सही है। देखिए अगर बाद में 25 है
तो शुरू में ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके टुकड़े बिल्कुल आसपास हों। जैसे कि ये देखिए, ये 6 सत्ते 42 होगा। देखिए इसमें 6 के बाद तुरंत 7 आया, इसमें 4 के बाद 5 आया, इसमें 3 के तुरंत बाद क्या आया, 4 आया। ठीक है, तो ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं ये तो पूर्ण वर्ग संख्या हैं, लेकिन पूछा था कौन सी नहीं है, तो यही एक संख्या है जो किसी का भी वर्ग नहीं होती, तो आंसर आएगा ये। अब आपसे को मैं एक पूर्ण वर्ग करने का तरीका बताता हूँ। देखिए आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि आप 35 का वर्ग बताओ, तो आप सबसे पहले 5 का वर्ग लिख दे। 5 का वर्ग कितना है, 25। और 3 से एक बड़ी संख्या होती है 4, इनकी आपस में गुना कर दे, 4 तिया 12, तो ये आ गया 35 का वर्ग। अगर आपसे कोई पूछ ले 37 का वर्ग बताओ, सॉरी आपसे कोई पूछ ले 45 का वर्ग बताओ, तो 5 का वर्ग तो हो जाएगा 25, 5 और इस 4 से एक बड़ी संख्या लिखकर इनके आपस में गुना कर दो, 5 चौक 20, तो ये आपका कितना आ गया, 20 25। सेकंडों में आप वर्ग निकालना सीख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपसे कोई पूछ ले 65 का वर्ग बताओ, तो 5 का वर्ग कितना है, 25, और इससे बड़ी एक संख्या होगी 6 से 7 हो जाएगी, इनकी गुना करेंगे, 7 6 42। तो आप देखिए आप बिना पेन और पेपर के वर्ग निकाल सकते हैं अगर बाद में संख्या के क्या हो, 5 हो, तो ये चीज अप्लाई होती है। अब देखो 3 से बड़ी संख्या में गुना हुई, 4 से बड़ी संख्या में, 6 से बड़ी संख्या में, यहाँ भी 3 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या, सब में गुना हुई, तो इसका मतलब वर्ग बनाने का तरीका यह वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, लेकिन इसमें तो 5 गुना 5 आ जाएगा, इसमें तो ऐसा आ जाएगा 5 गुना 5, तो ये संख्या जो है ये वर्ग नहीं बन सकती, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाया मैंने। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन है, देखिए अब आप मुझे वीडियो पॉज करके कमेंट में बताइए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, फटाफट से बताइए। अब मैं आपको अगर बताऊं तो देखिए 56 के टुकड़े करें तो 7 8 56, इसके टुकड़े करें 8 9 72, देखिए इसका तो आ जाएगा या तो 6 छंग 36 या 9 चौक 36, यही हो पाएगा। एकदम आसपास तो नहीं है ना, तो ये वाला आंसर मेरा होने वाला है। इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 ढाई 90, तो इनके बीच का अंतर 1, इनके बीच का अंतर 1, इनके बीच का अंतर 1, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। यही संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि 5 का वर्ग अगर बाद में 5 संख्या है तो इसका वर्ग किस तरीके से निकालते हैं और कैसे इसकी पहचान करते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मिश्रित संख्या है। देखिए ये कौन सी संख्या है, p बटा क्यू के रूप में, p बटा क्यू, p बटा क्यू, तो ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। एक सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या। जो संख्या ऐसे लिख रही हो 2 सही 3 बटे 8, ये क्या कहलाती है, ये आपकी मिश्रित संख्या कहलाती है। जब भी ऐसी संख्या देखने को मिले तो ये क्या कहलाएगी, मिश्रित संख्या कहलाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब वैसे तो देखने में आसान क्वेश्चन है, लेकिन इनके पीछे के अगर लॉजिक हमें पता होंगे तभी आसान है, नहीं तो आप पेपर में आप इसको छोड़ के आओगे। सेकंडों के क्वेश्चन है, देखते ही आंसर लग सकता है, लेकिन अगर पढ़ के ही नहीं गए ये चीज़ें तो आप कैसे करके आओगे। बहुत सारे लोग अंक गणित पर ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रतिशत लाभ हानि ये है वो, लेकिन जब इनके आसान आसान 5-4 क्वेश्चन आ जाते हैं जो बिल्कुल देखते ही जीके की तरह आंसर लगाना होता है, तो सबसे पहले आप इनको पढ़ो ना, अपने ये नंबर पक्के करो, इसके बाद फिर भारी चीज़ों पे भी चलेंगे। अब भारी चीज़ें आप पढ़ के तो गए, लेकिन आप पे एग्जाम में नहीं हो पाई तो भी तो समस्या है, लेकिन इसलिए आसान चीज़ें भी पढ़ के जानी है। ऐसा नहीं है कि आसान है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इससे पहले वीडियो में कराए हैं, इसमें थोड़े से ये आए हैं अच्छे क्वेश्चन। लेकिन अगर आप देखें अभाज्य संख्या वाला क्वेश्चन जो था वो बड़ा खतरनाक था। आपको अभाज्य संख्या की पहचान करना पेपर में बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए अभाज्य संख्याओं की प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो चलिए चेक करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ऊपर तो लिख रहा है √12 और नीचे लिखा है √3। देखिए इसको हम लिख सकते हैं √4 गुना √3 और बटे √3। √3 से √3 घट गया, कितना बच गया, √4, और √4 को बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2, और 2 क्या है, एक पूर्णांक, और पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ये क्या है, परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। इसकी बात करें तो ये लिखा हुआ है √4 बटे √25। √4 का वर्गमूल है 2, √25 का वर्गमूल है 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में। इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक
परिमेय संख्या। इसकी अगर बात करें तो ये क्या है, √20 बटे √4। अब √20 को तोड़ेंगे तो √4 गुना √5 कह सकते हैं इसको, बटे में √4। √4 से √4 कट गया, अब कितना बच गया, √5। देखिए √5 का कोई भी मान नहीं निकल सकता, निकलेगा तो दशमलव में जाएगा, पता नहीं कहाँ तक, वो पूरा नहीं कटेगा। तो इसीलिए ऐसी संख्या जो पूरी ना कटे, जो ब्रैकेट से बाहर आसानी से ना निकले, उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। बाकी इसकी बात करें तो ये इसको 63 है, इसको हम लिख सकते हैं 9 सते 63, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 28 को 7 चौक 28। इस 7 से 7 कट गया, 9 का वर्गमूल 3, √4 का वर्गमूल 2, 3/2, यानी कि ये संख्या भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो एक हमसे पूछा था कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। क्या इस वीडियो में जो जानकारी मिली वो आपको समझ में आई या नहीं आई, ये भी कमेंट में बताएं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या कोई सलाह आप हमें देना चाहते हैं किसी चीज़ की, तो वो भी आप हमें कमेंट में करें, तो हम उस चीज़ पर समाधान जरूर लेकर आएंगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी तरह की वीडियोस जब हम आपके लिए अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।